स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के शो नाइकोर का जेड सीरीज़ का 24 टू 70 f2.8 एस मार्क टू लेंस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरली अगर आपके पास है कि हमको ज़्यादा लेंस नहीं लेना है और 1 या 2 या 3 लेंस में ही सारा काम कर लेना, जनरली लोग आपको होली ट्रिनिटी की तरफ ही ले जाएँगे। तो होली ट्रिनिटी में ये एक कोर लेंस है, यानी कि 24 टू 70 f2.8 और 70 टू 200 ये 2 लेंस अगर आपके पास रहता है, ऑलमोस्ट आप सारा काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मतलब मैं एकदम क्लियर, ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को क्रिकेट की फोटोग्राफी करनी है तो थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि उसमें 200 उतना नहीं जाता है, लेकिन आप ये 3 लेंस अगर आपके कैमरा बैग में है, चांसेस है कि आप ऑलमोस्ट सारा काम कर सकते हैं। और उसमें से 24 टू 70 जनरली काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आता है और ये पहला प्रो लेंस होता है। यानी कि अगर आप कैमरा लिए हैं और मान लीजिए किट लेंस के साथ गाड़ी खोलें या पैकेज डील में जो मिला है, सबसे पहला लेंस जनरली लोग खरीदते हैं वो ये लेंस में आता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसका फिक्स्ड एपर्चर होता है। ये होली ट्रिनिटी में जितने लेंसेस हैं, ये सब में फिक्स्ड एपर्चर होता है, यानी कि f2.8 वो घटता नहीं है। जैसे कि कई बार आपको लेंसेस मिलेंगे जो f2 है, लेकिन f2 से जैसे ज़ूम करने जाएँगे वो घट जाएगा, f4 तक आ जाएगा। तो वैसे वीडियो आप नहीं कर सकते हैं। फ़ोटो में भी दिक्कत होगा कि मतलब आपका जो वाइड एंगल पे वो बहुत ब्राइट आ रहा है, लो आईएसओ नॉइज़ है, लेकिन जैसे ही आप ये ज़ूम करेंगे, आईएसओ बढ़ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली लाइट कम हो गया है, आईएसओ कॉम्पेंसेट करेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को पहले बार कि ठीक है साहब मेरे को एक लेंस लेना है, मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है और ऐसा लेना चाहते हैं, लेने के बाद तुरंत सिर ना पीटें, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। और ये ऑलमोस्ट सब चीज़ कर भी लेता है, यानी कि आपका क्लोज़अप से कुछ-कुछ तो अच्छा मैक्रो भी कर लेता है। लेकिन हाँ, मैं एकदम डेडिकेटेड मैक्रो लेंस नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा मैक्रो हो जाता है और आजकल जो कि पागल जैसा मेगापिक्सल आने लगा है कैमरा में, मतलब कोई आते एक टाइम में 24 मेगापिक्सल बहुत बड़ा बात होता था, इट्स लाइक वाह! 33 मेगापिक्सल वाह! अब तो 40-45 पे चल रहे हैं। तो आप आराम से अच्छा खासा काम कर सकते हैं और माइल्ड पोर्ट्रेचर भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेचर के लिए जनरली आप स्क्विश करें, वाइड में कभी नहीं आएगा, नाक ऐसा फूला हुआ आएगा। तो इसीलिए पोर्ट्रेचर के लिए लोग इस तरह का 70 टू 200 करते हैं। 70 पे भी हो ही जाएगा। तो वो है, वेडिंग हो जाए, आर्किटेक्चर हो जाए, जनरल शूट हो जाए, काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये हर कैमरा मतलब पैनासोनिक उतारेगा कैमरा, नायकॉन उतारेगा कैमरा, सोनी उतारेगा कैमरा, जो भी कंपनी कैमरा उतारती है, सबसे पहले यही लेंस उतारती है, यही तीनों का किट उतारा जाता है और ये बहुत महँगा होता है। मतलब ये सीरियस इन्वेस्टमेंट है, हल्के में नहीं निपटा सकते हैं। मतलब कुछ-कुछ टेलीफ़ोटो जो एक्चुअली ऑलमोस्ट टेलीस्कोप आपको दे रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जनरली आपको ये सब बहुत महँगे लेंस लगेंगे। मतलब खासतौर पे अगर आप किट लेंस से आ रहे हैं, हमसे कई बार लोग बोलते हैं, "सब 50,000, 60,000 या 1 लाख के अंदर कौन-सा लें?" हम कुछ नहीं लेने बोलते हैं। सीधे बोलते हैं क्योंकि मेजॉरिटी लोग आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे पिक्चर क्वालिटी जो मिले, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सब का देख के और ये सब लेंस अकेले ही उतना होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत कम दाम आपका है तो कैमरा आज के टाइम में लेने में बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होगा क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज है कि ऐसा होगा, ऐसा फीलिंग आएगा, ऐसा वैसा नहीं आएगा। उसी के लिए ये सब लेंस लेना पड़ता है और दाम इन सब का बहुत होता है। आप मतलब थर्ड पार्टी में भी जाएँगे, आप सोचोगे कि हम टैमरॉन का ले लेते हैं, दाम घटेगा लेकिन बहुत नहीं घटेगा। तो ये समझिए होली ट्रिनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है, हर कंपनी उतारती है और उसको अपडेट भी करते रहती है। ऐसा नहीं कि उतार दिया एक बार छोड़ दो, ना उतारेंगे हर 5 से 6 साल के अंदर रिफ्रेश किया जाता है। ये मतलब समझिए यहीं पे मिसाइल फायरिंग हो रही है सबके बीच में, कैनन हो, निकॉन हो, सोनी हो, ये सब एक-दूसरे को बोले नहीं तुम्हारा बेटर, अरे मेरा इससे बेटर है, मेरा उससे बेटर, यही होता है। तो अब बात करते हैं ये मार्क 2 जो उतारा गया है। एस था पहला, ये S2 है। तो यहाँ पे समझिए एस जो निकाला गया था ये एक्चुअली अच्छा मतलब कि खराब रिलीज़ जो हुआ है वो सोनी का जी मास्टर 1 था 24 टू 70 बहुत ज़्यादा उसमें लेंस था और पिक्चर क्वालिटी जेनुइनली कचरा था। मतलब कि आप उस जेनुइन उसी का मार्क 1 और उसी का मार्क 2 देखिएगा, ज़मीन आसमान का अंतर, बहुत गंदा था। यहाँ वैसा नहीं था क्योंकि ये समझना पड़ेगा नाइकोर बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास ग्लास बनाने का। तो पहली बार में ही जो ये ग्लास बनाए थे वो एक्चुअली अच्छा था। तो फर्स्ट ट्राई के हिसाब से बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट कहिए अगर आपका सोनी का, नाइकोन का, कैनन का तीनों का 72 ये 24 टू 70 आप लेते हो f2.8 मार्क 1 प्रोडक्ट, मार्क 2 नहीं, मार्क 1 जो कि बस मैंने मार्केट बता रहा आप देखो, उसमें नाइकोन ही सबसे बेटर चल रहा था। तो ये था और यहाँ पे इन्होंने उसको बस बेटर कर दिया है और कुछ-कुछ चीज़ पे ही मेहनत की क्योंकि पिक्चर क्वालिटी इसका जेनुइनली अच्छा था तो इन्होंने पिक्चर क्वालिटी में क्या छेड़ेंगे, जब अच्छा था तो क्या छेड़ो। तो कुछ-कुछ चीज़ में किए हैं, जैसे सबसे बड़ा चेंज है इसमें से ग्लास हटानी है और ये आप ध्यान दीजिएगा, जैसे-जैसे इंजीनियरिंग बेटर होती जाती है, हम लोग काँच का संख्या कम करते जाते हैं। मतलब कि कितना ग्लास एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, पहले-पहले बहुत एलिमेंट्स होते थे। फिर समझ में आया लोगों को जितना कम एलिमेंट उतना बल्ले-बल्ले, कम एलिमेंट से ज़्यादा काम करो। इसमें से और इसमें एलिमेंट कम कर दिया गया। सोनी का वाले में तो बहुत सारा एलिमेंट हटा दिया, शायद
19 से 11 तक घटा दिए, पागल जैसा घटाना पड़ता है, सबका वही बात है। आप इंजीनियर कितने अच्छे हो डिपेंड करता है कि सर आपका ऑप्टिकल फार्मूला में कितना लेंस है। मैंने ये ऑप्टिकल फार्मूला बनाया, इसमें 19 एलिमेंट लगा, मैंने ये ऑप्टिकल फार्मूला बनाया, इसमें 15 लगा, जो 15 वाला है वो ज़्यादा बेटर इंजीनियर है। तो वो कम करने से वजन भी घटता है और ऑप्टिकल क्लैरिटी बढ़ता है, क्योंकि ग्लास 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है। जितना बार आप उसे गुजारेंगे किसी चीज़ से, उतनी बार उसकी इंटेंसिटी घटते जाएगी, जिसे हम लोग टी स्टॉप में नापते हैं, और टी स्टॉप खराब होते चला जाएगा। और दूसरा एक भी है कि इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन कम है। इंटरनल रिफ्लेक्शन कम कर देने से शार्पनेस ये बढ़ता है, और अगर ब्राइट लाइट है आपके कैमरा के सीन में, इंटरनली वो बाउंस नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रास्ट बचा रहेगा। जैसे आप कभी देखिए, मेरा ये सीन है, यहाँ लाइट लगा हुआ है, अगर मैं टॉर्च वैसे मारूंगा, धड़धड़ा के पूरा कैमरा ये लगने लगेगा, मतलब एक फॉगी होने लगेगा। कैमरा में कुछ नहीं हो रहा है, लेंस के अंदर लाइट बाउंस कर रहा है। तो उसी को बचाने के लिए आप कम से कम एलिमेंट रखना चाहिए, अंदर का डिजाइन ऐसा रखना चाहिए, लाइट बाउंस ना करे, मतलब लाइट बैफल हो, कलर मतलब प्योर ब्लैक हो, अच्छा से टाइट रहे, वो सब करना पड़ता है इंजीनियरिंग। वो किया गया, हल्का कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक एज के बाद समझ में आता है, जवानी में नहीं समझ में आता, लेकिन एक एज के बाद समझ में आने लगता है कि 800 ग्राम और 675 ग्राम के बीच में कितना अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है वो मतलब मैं अगर वेडिंग फोटो का सेम बॉडी रखिए, जो आपको बॉडी पसंद आता है वही बॉडी रखिए, उसमें मैं ये दोनों दे देता हूँ। आप शाम तक कितना एनर्जी आप बचा पाएंगे वो इसमें बहुत होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। वो काफी बड़ी, अब ये थोड़ा स्मॉल है, बोलेंगे ये तो कोलैप्सिबल है, तो ये कैसे स्मॉल है। इसको आप बड़ा करेंगे 70 पे, तो एक्चुअली उससे बड़ा हो जाता है वो है। और सबसे बड़ी बात इंटरनल जूम है, ये आपको बहुत फायदा देता है। पहला फायदा, इससे आपको गिम्बल में, जितने लोग गिम्बल में रख के करते हैं, और जैसे ही आप ये चेंज करने जाते हैं, वो गिम्बल अनबैलेंस हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया, वो आप नहीं चाहोगे। अगर वो पूरा इंटरनली हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है, यानी गिम्बल को रिकैलिब्रेट नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए सब लोग चाहते हैं वीडियो में, खासतौर पे जहाँ पे अगर वो यूज़ करना है। और दूसरा, स्पोर्ट्स वालों के लिए और आउटडोर शूटर्स के लिए भी बहुत फायदा होता है। वेदर सीलिंग इंप्रूव हो जाता है। आपका एक ग्लास एलिमेंट है जो ऐसा बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो डस्ट खींचेगा ही। वो कितनों आप कीजिए, डस्ट कर ही गए, कितना भी अच्छा आप गैस्केट डालिए, सीलिंग डालिए, वो आज नहीं तो कल घिस ही जाएगा। और लेंस जनरली ऐसा चीज़ नहीं है। बॉडी आप आराम से देख सकते हैं लोगों का कि 3-3 साल में, 4-4 साल में अपडेट कर रहे हैं। लेंस खरीद के भूल जाने वाला होता है। तो डिज़ाइन बेटर अगर रहा कि लंबा चलने वाला डिज़ाइन है, तो वो लंबा चलेगा और लोग खुश होंगे। तो वो इन्होंने दिया। ऑटो फोकस पे इन्होंने मेहनत किया, इसका बड़ा अजीब गरीब नाम है, सिल्की स्विफ्ट VCM। ये है सिल्की स्विफ्ट वॉइस कॉइल मोटर है, मतलब कि डायरेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये दे दिया, मतलब बेसिकली ऑटो फोकस जो है रैपिड है, मतलब हो गया। नाइकॉन जो है उसका जो सेंसर है, प्रोसेसर है, वो सब अब बेटर हो चुका है, उसमें कोई टेंशन नहीं। वो जी लेंस जो है थोड़ा सा लैग कर रहा था, तो ये लेंस में मतलब नाइकॉन के जितने रिसेंट सीरीज है वो सब में ये मॉडल दे रहे हैं, वॉइस कॉल मोटर, ताकि ये अब एकदम मतलब एसओसी बैठा हुआ है। एसओसी मुझे पता है सर, लेंस यहाँ ले जाना, फेस डिटेक्शन में ये फायदा होता है। आप ये भी जान सकते हो कि ऑटो फोकस कितना खराब है, और दूसरा मतलब ये आप कितना आउट हो और कितना मूव करना है। आप कमांड देख के एसओसी बैठा रह जाता है कि अच्छा जाओगे तब ना होगा, जाओ तब ना होगा। तो ये उस समस्या को सॉल्व कर देता है। अब रहा बात, मैं क्लियर करता हूँ, इसका अगर मार्क 1 लेते हैं और मार्क 2 में लेते हैं, साइड बाई साइड देखें तो अंतर पता चलेगा। डायरेक्ट देखेंगे उतना अंतर नहीं है, मतलब है, मतलब इससे उसमें बेटर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये या मतलब मेरा ये पुराना आदम जमाने का DSLR लेंस के कंपेयर में नहीं, वैसा नहीं था। मतलब ये ठीक था, ये बेहतर है, ऐसा समझ लीजिए। और हाँ, अगर आप पूरा रैपिड करना चाहते हैं तो हाँ, आपको लगेगा कि भाई इसमें थोड़ा सा जान है, वो दे दिया गया है। और कोटिंग दबा के डाला गया है, मतलब इसका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कोटिंग डाला है, फिर उसके ऊपर एक और कोटिंग डाला है, फिर थोड़ा सा और कोटिंग डाल दिया है, मतलब कोटिंग के ऊपर कोटिंग पोते हैं ये लोग। मतलब एकदम पड़ गया था, जैसे इसका किसी ने पर्सनली शिकायत कर दिया, सर इसके अंदर लाइट बहुत रिफ्लेक्ट कर, मतलब अगर आप सन रखा है और यहाँ किसी पर्सन का चेहरा ही गायब हो जा रहा है, लाइट मतलब रेंडर नहीं हो पा रहा है, इसमें कोटिंग के ऊपर कोटिंग, उसके ऊपर कोटिंग लगा है। तो ये मार्क 2 है, मतलब इंप्रूवमेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रीपैकेज कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एस एक्चुअली अच्छा था, अभी भी आप खरीद सकते हैं, वो अच्छा है। और मार्क 2 उससे बेटर ले जाना बढ़िया, मतलब कि अच्छे इंजीनियर बैठे हैं नाइकॉर में, अच्छे इंजीनियर बैठे हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस वही समझिए, मार्क 1 का पिक्चर क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं था। सोनी का मार्क 1 कचरा था, लेकिन इसका कचरा नहीं था, जेन्युइनली अच्छा था। तो वो बहुत अच्छा। और पिक्चर क्वालिटी यही बोल रहा है कि अगर आपका सन स्पॉट है और ये सारे दिखेंगे नहीं इस गै गुजरा लेंस में, ये सब पूरा एकदम वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि लाइट अंदर बाउंस करने लग जाता है। उसको हटाने के लिए कोटिंग और ऑप्टिकल डिजाइन पे मेहनत करना होता है। नाइकॉन उसी पे बहुत पर है, ये जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। और हाँ, आपका सन स्पॉट का काउंट बदल गया, क्योंकि अपर्चर ब्लेड 9 से 11 कर दिए हैं। तो वही, और ऑटो फोकस का स्पीड यानी है कि अब अगर आप ये लेंस आज खरीदते हैं
तो कल को नाइकॉन ऑब्वियसली बेटर करेगा। आपको दिक्कत नहीं होगी सर, वो हो जाएगा। और हाँ, बाय द वे नाइकॉन भी एक ठो ये क्या बोलते हैं ग्लोबल शटर वाला कैमरा होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कैमरा बोलेगा हम सँभाल लेंगे, लेंस बोलेगा हम सँभाल लेंगे, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये एक मतलब अगर आप आज इस सिस्टम में घुस रहे हैं, आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि ठीक है सर आज ले लेते हैं। मान लीजिए आपका अभी जो ज़ेड सीरीज़ की बॉडी आपके पास है, मान लीजिए वो 15 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से गाड़ी खोलिए, हर कुछ साल बाद जब आप बॉडी अपग्रेड कीजिएगा, जब उसमें 30 या 60 होगा, तो भी लेंस बोलेगा हम सँभाल लेंगे। ये बड़ी बात होती है, ये इसीलिए बोला लेंस सबको थोड़ा धीरे-धीरे अपडेट किया जाता है, वो कर लेगा। और 11 एपर्चर को वही करती है। और एपर्चर का दूसरा एक फ़ायदा होता है कि बैकग्राउंड ब्लर जो बनता है, वो कितना राउंड होता है, वो डिपेंड करता है एपर्चर ब्लेड काउंट से। अगर एपर्चर ब्लेड काउंट काफ़ी नहीं है, तो वो लुच-पुच हो जाता है, कैट आई जैसा बन जाता है, थोड़ा फ़ील नहीं आता है, मतलब जो लोग कहते हैं ना फ़ीलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे वो फ़ीलिंग पे पूरा मेहनत किया है। और वही ये ऑल डे कैरी के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपको तिगड़म वाला शूट करना है वो भी कर सकते हैं, दिन भर लगाए रखना है गर्दन पे वो भी कर सकते हैं। तो अच्छा है, मतलब शुद्ध भाषा में एक अच्छा लेंस उतारा गया है नाइकॉन के लिए। और ये जिन जिन लोग नाइकॉन में खासतौर पे अभी अब नाइकॉन में घुसना बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि नाइकॉन जेड आर बहुत कम दाम में बहुत बेमिसाल फोटो ये वीडियो कैमरा दे रहा है, और फोटो भी वो अच्छा कर ले। बस रोलिंग शटर का आपको थोड़ा इशू रहेगा, क्योंकि उसमें फिजिकल शटर नहीं है, वो थोड़ा सा इशू है, बट 99% केसेस में आपको वो टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं करा उस दाम के हिसाब से, मैं क्लियर कर देता हूँ। चीज को बस ऐसे हवा में मत देखिए, दाम देखिए कि इस दाम में क्या कोई और दे रहा है आपको बेटर, तब बात होता है। तो ये अच्छा है, मतलब कि अभी जो लोग घुस रहे हैं नाइकॉन उनके लिए बहुत अच्छा लेंस है। तो रहा बात किसको खरीदना चाहिए, तो ये समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। ये थोड़ा मेरे को गुस्सा लगता है, क्योंकि आजकल सारी कंपनी कर रही है ना कि हम सब में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैमरा बॉडी कर देंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। बात सही है कि आप इमेज सेंसर को मूव करते हो तो आपके पास 5 एक्सिस हो जाता है, एक्स एक्स वाई करके, और आगे पीछे से रोटेशन एक्सिस भी आ जाता है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन लेंस मूव करने से माइक्रो जिटर सब जो होता है ना, उसको लेंस ही हटा पाता है। लेंस का एक अलग फायदा होता है ऑप्टिकल एक्सिस में छेड़खानी करने का। तो आइडियल इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, इसमें दोनों कर रहे हैं। और ये लोग को पता है कि वो दोनों जरूरी है, इसीलिए जो आपके स्पोर्ट्स लेंस है, टेलीफोटो लेंस है, वो सब में देते हैं। इसमें भी देना चाहिए था, नहीं देते हैं। ये मतलब हटा रहे हैं, लाइक सर आपको पता है ये सब कैसे बनाते हैं, आपने डीएसएलआर में बनाया, डीएसएलआर इसी के भरोसे चलता था, आप हटा क्यों रहे हो टेक्नोलॉजी को। वो मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ा। और दाम तो ऐसा है नहीं कि आप घटा रहे हो, अरे हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हटा दिया दाम कम है, ऐसा तो है नहीं सर, आपका दाम तो और ही भाग रहा है। तो वो थोड़ा-सा मेरे को लेम लगता है, लेकिन मैं कंप्लेन क्या करूँ, सब वही करता है, चाहे वो कैनन लीजिए, सोनी लीजिए, नाइकॉन का पुराना वाला लीजिए, मतलब जेड सीरीज़ में, सब में वही करता है। तो अभी के मामले में ये मैं आईएम स्टूडेंट पे देख रहा था, ये मार्क 1 S1 जो अवेलेबल है, ये 1,70,000 में अवेलेबल है, और ये 2,07,000 में अवेलेबल है। तो मैं एकदम क्लियर करूँगा कि अगर आप घुस रहे हो और आपके पास है कि भाई दोनों के दाम में अच्छा खासा अंतर है, तो ये लेने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम क्लियर कहता हूँ, कोई भी आदमी इस लेंस को लेने के बाद ये नहीं कहेगा, क्या कचरा ले लिया, वैसा नहीं है। एकदम समझ लीजिए ये अच्छा लेंस है। यानी कि ये दाम का जो गैप पड़ रहा है, जो भी आपका लगभग मान लीजिए 25-30 हज़ार का गैप पड़ रहा है, क्या वो 25-30 हज़ार आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, वो आप पे डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा बजट ही बहुत टाइट है, और वो 25 हज़ार आप नहीं लेते हैं, तो जो कैमरा के साथ है वही यूज़ करना है, और अगर 25 हज़ार बचता है तो आप उससे बड़ा बैटरी ले सकते हैं, मतलब 2-3 एक्स्ट्रा बैटरी ले सकते हैं, मेमोरी कार्ड बड़ा-बड़ा ले सकते हैं, फ्लैश लाइट ले सकते हैं। अगर वैसा सिचुएशन है तो मैं कहूँगा कि आप ये ले लीजिए। सिर नहीं पीटिएगा, जेनुइनली अच्छा है। एंड अभी इसके आने से पहले तक तो लोग इसी पे ही थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दाम का अंतर है, अब डिपेंड करता है, आपका पॉकेट बम बम है, पॉकेट टेंशन नहीं है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी हम खरीदेंगे कुछ साल के अंदर तुरंत बदल देंगे, तो ये मतलब बॉडी कैमरा का, इसीलिए बोल रहा हूँ लेंस के पीछे लेंस नहीं बदला जाता है। अगर आपका वैसा लॉजिक चला कि मैं खरीदूंगा तुरंत बदल दूंगा कुछ दिन बाद, तो मैं कहूँगा ये लेने की, ताकि आपको वो ऑटो फोकस वाला फायदा मिले। वैसा है कि मैं लेके निश्चिंत रहना है, और ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हो, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं रहना, तो ये अभी भी संतुष्ट कर सकता है। तो वो है अपग्रेड है, मैं एकदम क्लियर, इससे इसमें अपग्रेड है, लेकिन वो 25-30 हज़ार का है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं एकदम क्लियर, इससे इसमें अंतर है, लेकिन 25-30 हज़ार लायक है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। और बाय द वे, और ये हमसे काफ़ी कौन सा कैमरा लेगा, ये सवाल गलत है। कैमरा कभी नहीं पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं कौन सा लेंस है। और लेंस किसी दूसरे से नहीं पूछते हैं, वो आपको देखना होता है कि आप किस तरह के फोटोग्राफी करते हो। आप लोगों के पास आके उनका फोटोग्राफी करते हो, या आप दूर से लेते हो, जिसे हम लोग कहते हैं कैंडिड फोटोग्राफी करते हो। अगर आप कैंडिड फोटोग्राफी करते हो तो लोग बोलेंगे कि भैया 70-200 आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा। आप थोड़ा सा लोगों के पास आके लोग अरेंज करते हो, तो लोग इस तरह का लेंस लेने बोलेंगे। ये आपको डिसाइड करना है, कोई आपके लिए नहीं बताएगा। और इसीलिए बोलता हूँ कि बॉडी से पहले लेंस का दाम देखिए। जी मास्टर 2 मैं बोल रहा हूँ, जेनुइनली अच्छा लेंस है। उसमें लेकिन एक दिक्कत है, वो इंटरनल नहीं है, ये इंटरनल है। उसका दाम है 1,75,000। समझ लीजिए सर,
अब बोलोगे अच्छा हम कैनन में जाते हैं और कैनन का 1,88,000, अब बोलोगे आई एम स्टूडेंट का आपको नहीं पता, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दिखा रहा हूँ एक ही जगह पे जहाँ सब अवेलेबल है। और बाय द वे अगर मैं ब्रांड का एमआरपी दिखाने लगूँ वो और ज़्यादा है। तो रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है वो सेम है। यानी कि अभी के मामले में सबसे सस्ता नाइकॉन का पहला मार्क 1 है, दूसरे नंबर पे सोनी का मार्क 2 है, तीसरे नंबर पे कैनन का मार्क 1 है, चौथे नंबर पे आपका दाम में ये आता है, नाइकोर का आ जाता है। अब रहा बात की बॉडी, कोई भी कैमरा का लेने से पहले समझ लीजिए कि लोग ये बॉडी से ज़्यादा लेंस पे खर्च करता है और लेंस का इकोसिस्टम का दाम देख लीजिए। अब बोलो थर्ड पार्टी, प्लीज़ देख लीजिए थर्ड पार्टी में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि नाइकॉन में अगर अवेलेबल है टैमरॉन का, तो टैमरॉन एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, 24 to 70 नहीं देंगे, वो 27 to 77 दे देंगे, ऐसा कर देंगे। वो डायरेक्ट लॉ, मतलब उनका पार्टनरशिप है, नाइकॉन और टैमरॉन का पार्टनरशिप है कि डायरेक्ट नहीं लेंस आप बनाइए कंपटीशन का। सोनी में भी वही है, डायरेक्ट नहीं, लेकिन सोनी में सिग्मा बना लेता है क्योंकि सिग्मा पार्टनरशिप नहीं किया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से बैठ के देखिए, डिसाइड कीजिए, लेंस पहले, बाद में कूदिए। तो मैं कहूँगा बहुत लोग, ये बहुत अच्छा लेंस है, खासतौर पे जिनको है कि भैया मैं अब नाइकॉन के सिस्टम में ही घुसूंगा, मेरा नाइकॉन ही पूरा अपडेट करते जाना है, तो मार्क 2 अच्छा है। और वही बोल रहा हूँ, अगर आपका कैमरा बॉडी वीडियो में है, ZR आप ले सक रहे हैं, उसके साथ ये लीजिए, खुश रहिएगा। बाकी बाकी लोग को मैं कहूँगा अभी भी आप ये ले ही सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और जिनको यार बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, सोनी भी ले सकते हो। अब दिक्कत है, मैं सोनी को कैसे बोलूँ कि सोनी का लेंस तो सस्ता होने लगा है, महाराज की बॉडी बहुत महंगी है। मेरे को तो जेनुइनली डाउट लग रहा है कि सोनी का A7 मार्क 5 आएगा कचरा होगा, हम उसके लिए रुके हुए हैं, हमको 99% लग रहा है वो कचरा होगा। और मैं कैनन का जनरली रिकमेंड कर सकता हूँ, कैनन का R8 बहुत कम दाम में बहुत अच्छा कैमरा दे रहा है, मतलब जेनुइनली अच्छा कैमरा है, लेकिन लेंस थोड़ा महंगा है। बाय द वे उसका किट अवेलेबल है अभी किसी कारण से 2 लाख के अंदर ही, वो भी इस लेंस के साथ, पता नहीं कैसे बट है। तो प्लीज़ ये सारे चीज़ को देख के डिसीजन लीजिए, बस ऐसे मेरे को बता दो कौन कैमरा लेना है, ये सवाल गलत है। आप क्या करते हो, आपको किस तरह का लेंस सूट करेगा, वो लेंस आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। जैसे काफ़ी लोग हाय तौबा कर रहे हैं, 2 लाख कम नहीं लेंगे, ठीक है, आओ, नहीं ये भी नहीं लेंगे। सबसे सस्ता मैंने देखा है वो आपका टैमरॉन का 77,000 में जाता है, वो लीजिए। तो ये आपको समझना है, दूसरे आपको नहीं बताया। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये नया प्रोडक्ट आया है, इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मेजॉरिटी लोगों को मैं कहूँगा कि अगर आपका बजट टाइट है, ये लीजिए। बजट टाइट नहीं है, थोड़ा पंख निकालना चाहते हैं, ये लीजिए, खुश रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अल्टरनेटिव का दाम भी आपको पता है, ताकि वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रहे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन का मार्क 2 होली ट्रिनिटी का 24 to 70 f2.8 S2 लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ समझने में मिला हो, कुछ मजा आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, इससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कर, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।